हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम इन क्यू के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सर्कुलर क्यू के अंदर। तो गाइज़ इन क्यू की वैसे तो आप डेफिनेशन देख ही सकते हैं, ऐड आइटम टू द क्यू फ्रॉम द रेयर, यानी रेयर वाली साइड से हमने आइटम ऐड करवाना क्यू के अंदर। तो गाइज़ इसके अंदर हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो ये कंडीशन आ जाती है कि क्या पता आपकी पूरी की पूरी क्यू खाली हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अगर क्यू खाली है फिर तो कंडीशन है मतलब कि हम उसको क्या करेंगे जी, फ्रंट की जगह ऐड करवाएंगे, यानी फ्रंट इज़ इक्वल टू रेयर होगा हमारा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है क्या पता आपकी स्टैक पूरी की पूरी फुल हो, कुछ रखने की जगह ही ना हो। तीसरी कंडीशन, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन ये हो सकती है कि क्या पता आपकी क्यू अगर फाइव आइटम स्टोर कर सकती है तो उसमें क्या पता तीन आइटम पड़े हों, आप चौथे नंबर पे अपने न्यू आइटम को ऐड करें, ठीक है। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। अभी जब डेव में जाएंगे तब भी मैं आपको इसके बारे में और मालूमात दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेव में चलते हैं। हाँ जी, तो गैस ये आगे हम डेव सी प्लस प्लस में। तो गैस जैसा कि आप जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, आइटम ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे, अब मैंने आपको मिसाल दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि मेरे पास कह लें कि बिस्किट है, यानी कि सुपर, प्रिंस, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, गाला और ज़ीरा, ठीक है। इन जैसी मिसालों से आपने समझना है। अब आपने हमारी क्या नाम है, अरे का साइज़ तो देखा था, इसमें 5 एलिमेंट टोटल स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक कंडीशन देखेंगे, तीन कंडीशन है मैंने आगे एक्सप्लेन की हैं, फिर से इसमें बताऊंगा। अब पहले इन क्यू को मैं लिखता हूँ ऐड आइटम, क्योंकि आइटम ऐड करने को ही इन क्यू कहा जाता है, तो मैं इसका नाम हमेशा ऐड आइटम रखता होता हूँ। अब गाइज हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, कह लें कि मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना मैं कौन सा बिस्किट अंदर रखने वाला हूँ, यानी कि आइटम के बारे में पता होना चाहिए हम क्या चीज़ ऐड करवाने वाले हैं। तो मुझे एक आर्गुमेंट पास करवाना होगा इंटीजर आइटम के नाम से, कि यूज़र मुझे इसकी वैल्यू देगा कि वो क्या स्टोर करवाना चाहता है। अब उसके बाद फर्स्ट कंडीशन गाइज ये हो रखें कि क्या पता आपके पास आप देखें ये क्यू है, ठीक है। आपके पास ये एक क्यू है, ये वाली। अब क्यू, क्या पता आपकी क्यू में टोटल जो मतलब 5 बिस्किट के पैकेट्स आ सकते हैं, 5 के 5 पहले से ही स्टोर पड़े हों। तो फिर क्या होगा जी, एक तो ये कंडीशन हो सकती है आपकी जो क्यू है पूरी की पूरी फुल हो, या एक ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि पूरी की पूरी एम्प्टी पड़ी हो। उसके बाद तीसरी एंड फाइनल, थर्ड एंड फाइनल कंडीशन ये बनती है कि क्या पता उसमें एक या दो बिस्किट रखने की जगह हो, ठीक है। मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं। तो गाइज यहाँ पे हम इफ़ एल्स कंडीशन की मदद लेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमारी स्टैक पूरी की पूरी फुल है तो हमें ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करना होगा, ये जो बूल इज़ फुल का हमने फंक्शन लिखा था। या तो हम ये कर सकते हैं कि इफ़ के अंदर दोबारा यही ऑपरेशन परफॉर्म करें, अदरवाइज जब हमने ये ऑपरेशन लिखा ही हुआ, यानी इतना कोड हमें दोबारा लिखना पड़ेगा अगर ये हमारा कोड का हिस्सा ना हुआ। तो अदरवाइज अगर आपने ये कोड लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे करेंगे जी, बस इस फंक्शन को आपने कॉल करना है। देखिए मैं इसको कंट्रोल+C से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर से कॉल कर देता हूँ। अब ये कॉल होगा तो क्या होगा जी, अब ये कॉल हो गया। फॉर एग्जांपल क्या होता है जी, हमारी जो स्टैक वो सॉरी सर्कुलर क्यू है वो फुल आ जाती है, ठीक है। मतलब कि इसने बताया हुआ है रेयर+1, रेयर में अगर एक ऐड करें तो %5 लेने से वो फ्रंट के इक्वल आ जाता है, यही कंडीशन मैंने बताई थी। अब रेयर हमारे पास क्या थी, रेयर मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है, टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, -1 से स्टार्ट होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ही चलती है एलिमेंट के लिहाज से। -1 उस वक्त होती है जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखें गाइस हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स 4 पे एंड होता है, ऐसे ही रेयर भी 4 पे जाके एंड होता है। तो 4+1 5, 5%, 5 कितना होगा, जब 5 को 5 से तकसीम किया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है उसे यहाँ पे हम यहाँ पे पुट करेंगे, रिमाइंडर आता है 0। तो 0 इज इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट क्या होता है गाइस, फ्रंट हमेशा 0 ही होता है, यानी 0 इंडेक्स पे पड़ा होता है। तो अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब, क्योंकि सर्कुलर क्यू में गाइज नेक्स्ट पॉइंट जो था +1 करने का मतलब है कि रेयर जो है फ्रंट के साथ क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि सर्कुलर वे होता है ये। तो रिटर्न ट्रू करवा दो। तो यही कंडीशन उसने यहाँ पे बताई हुई है, हमें ये कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे कॉल किया हमने फंक्शन को और यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि क्यू क्यू जो है हमारी जी वो ऑलरेडी क्या है, फुल है, क्यू ऑलरेडी फुल, ठीक है। मैंने बस इतना मैसेज लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज डिस्प्ले करवाना है बस। तो मैंने उसे कह दिया भाई क्यू ऑलरेडी फुल है, तू कुछ और कर, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन गाइज, अब ये हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, क्या पता क्यू के अंदर मतलब कि क्यू खाली पर ही हो, पूरी की पूरी क्यू ही खाली हो, तो एल्स इफ की कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी की पूरी क्यू खाली होने का मतलब है पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी हो। तो एम्प्टी किस वक्त होती है, जब फ्रंट -1 के इक्वल होता है और रेयर भी -1 के इक्वल होता है। जब आइटम स्टोर हो जाता है, इन दोनों की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी ये जीरो पे आ जाती है, ये भी जीरो पे आ जाती है। तो लिहाजा गाइस, अगर हमें मतलब कि चेक करना है हमारी क्यू पूरी की पूरी एम्प्टी है, तो हमें ये पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका ये मतलब कि C++ के कोड का हिस्सा है, तो आप क्या करें, बस उस फंक्शन को कॉल कर लें। इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करूंगा और यहाँ पे कॉल कर लूंगा, ठीक है। मैंने बस उसे कॉल कर लिया। अगर ऐसा होता है यानी कि ये यही चीज़ चेक करेगा। अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर एंटर करेगा हमारा कंपाइलर, अदरवाइज क्या होगा, वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है इफ़ की, तो फिर वो आएगा एल्स इफ पे। अगर एल्स इफ कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर लास्ट वाली एल्स कंडीशन पे वो पहुंच जाएगा। अब गाइस, इस कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, हमारा फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है, ठीक है। मतलब कि कोई एलिमेंट स्टोर नहीं है। जब गाइस देखें, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिसाल पे, देखें जब हम इसमें सुपर का बिस्किट रख देंगे, यानी कि इसमें आइटम स्टोर करवा देंगे, तब हमारा फ्रंट और रेयर दोनों में एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी फ्रंट भी जीरो पे आ जाएगा और रेयर भी जीरो पे आ जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने एक बिस्किट ऐड करवा दिया है। अब मैंने अपने डब्बे में एक बिस्किट रख दिया है। उसके बाद रेयर भी इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, डन हो गया जी। तो लिहाजा गाइज, अब हमें आइटम भी स्टोर करवाना है। तो आइटम स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे अरे इनटू, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन क्यू हमेशा रेयर की साइड से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूँगा। ये देखें आपके सामने ये एग्जांपल है क्यू की, ठीक है। तो आपके सामने है कि इन क्यू यहाँ इस साइड से हो रहा है, यानी कि बात यह है कि ये सारे एलिमेंट अभी मौजूद नहीं है। ये जो आपको 67, 30, 80 ये सारे मौजूद नहीं है इस वक्त, ठीक है। लेकिन 55 मौजूद है, यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रंट इज इक्वल टू, फ्रंट और रेयर दोनों जब -1 होंगे, जब हम आइटम स्टोर करेंगे, तो वो ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वो ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ गए हैं, तो हमने क्या करना जी, रेयर में स्टोर करवाना है, यानी कि अरे की रेयर में स्टोर करवाना है आइटम, जो भी आइटम वो मतलब कि लेट करेगा। अब एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी मैंने आपको बताया, अब इसका क्या मतलब है कि मैंने गाइस क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपना सुपर वाला बिस्किट डाल दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पता नहीं कौन से नंबर पे, मतलब कि क्या पता मेरी जो अरे है, यानी कि मेरी क्यू है सर्कुलर क्यू, वो उसके अंदर 3 बिस्किट पड़े हों और टोटल मैं 5 ऐड कर सकता हूँ, ये तो आप जानते हैं। और ये भी हो सकता है उसके अंदर 4 पड़े हों। तो हम क्या करेंगे जी, हम अब एल्स की बॉडी में जाएंगे, यानी अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये एल्स इफ की, तो तुम लास्ट में क्या करो जी, तुम इस तरह से करो कि रेयर को बराबर कर दो। यानी रेयर को आपको पता है एक इंक्रीमेंट करना होगा हमें, रेयर को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो रेयर +1, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और, कि ये जो %5 है ना, इसका मतलब पता है क्या है, %5 हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये सर्कुलर क्यूब बन जाए, यानी ये फर्स्ट फ्रंट से लिंक हो जाए, इस वजह से हम लिखते हैं। अब मुझे इस चीज़ का पूरा मतलब कि मैंने छानबीन किया तो मुझे पता चला। तो अभी देखें, अभी ये क्या बनी है, अभी सिर्फ क्यू बनी है, यानी मैंने रेयर में एक इंक्रीमेंट किया ताकि मैं एक आइटम उसमें स्टोर करवा सकूं। लेकिन मैंने अभी क्या किया, इसको सर्कुलर नहीं किया। तो सर्कुलर करने के लिए मुझे क्या करना होगा जी, ब्रैकेट्स लगा के इसका टोटल आइटम पे डिवाइड करना होगा इसको। तो टोटल आइटम क्या होगा जी, %5, टोटल आइटम है 5। तो ये अब हो गई सर्कुलर। अब मैं नीचे लिख देता हूँ जी फिर से वही फिक्रा कि अरे इंटू रेयर, रेयर में क्या स्टोर हो जाए, अरे के आइटम स्टोर हो जाए, जो भी वो मतलब कि यूज़र पुट करेगा, ठीक हो गया। अब ये हमारी ब्रैकेट ऑफ एल्स की और ये फंक्शन की ऑफ हो गई। अब गाइज इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करने लगूँ। ये इस शेप पे देखें,
हो सकता है कि मेरे डिब्बे के अंदर 2 से 3 बिस्किट पड़े हो, यानी पहले सुपर पड़ा हो, फिर प्रिंस पड़ा हो, फिर ज़ीरा प्लस पड़ा हो। तो मैं उसके आगे एक गाला बिस्किट भी ऐड करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये हो सकता है कि क्या पता उसमें 4 बिस्किट पड़े हो और एक की स्पेस हो, ये भी हो सकता है उसमें 2 पड़े हो और 3 की स्पेस हो, मतलब कि कोई भी स्पेस हो सकती है। लेकिन आपको पता है जब मैं बिस्किट ऐड करूंगा तो रेयर क्या होगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा, यानी रेयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि रेयर लास्ट वाला बिस्किट रेयर कहलाएगा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट रेयर कहलाता है, फ्रंट हमेशा जीरो पे ही स्टॉप हो जाता है। तो इसी वजह से हमने ये काम किया है कि रेयर में एक इंक्रीमेंट किया, यानी रेयर में एक प्लस किया है। अब रेयर क्या है, फॉर एग्जांपल तीसरा बिस्किट पड़ा हुआ था, मैंने चौथा ऐड किया, तो रेयर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। और परसेंटेज 5 का ये मतलब है ये इसको सर्कुलर बना देगा, क्योंकि 5 एलिमेंट टोटल स्टोर है, परसेंटेज 5 करने से ये सर्कुलर बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा आज का ये ऐड आइटम का फंक्शन भी डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमूव आइटम की बात करेंगे, यानी कि डीक्यू की बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और गाइज एक और चीज़ वो मैं भूल रहा हूँ, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपने एक काम करना है यहाँ पे, ठीक है, वो काम आपने भूलना नहीं है कि इन गाइज आपने ये तो चेक कर लिया, इन तीनों में एक काम हो रहा है कि आइटम ऐड हो रहा है। तो टोटल आपको पता है आइटम काउंट भी हम फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। आइटम काउंट का भी मैंने एक लिया था यहाँ पे वेरिएबल, ये चेक करें क्लास के शुरू में आइटम काउंट। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मतलब कि आगे जाके उसमें क्या नाम है, काउंट के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये भी लिखना है कि आइटम काउंट कितने हो जाएंगे। आइटम काउंट में हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम इज इक्वल टू तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें टोटल एलिमेंट्स का नहीं पता कि कितने कर हो जाएंगे, लेकिन हम के अजम्पशन कर सकते हैं कि आइटम में एक इंक्रीमेंट ही होगा ना, क्योंकि गाइज एक ही बिस्किट में ऐड कर रहा हूँ, कौन सा 100 कर रहा हूँ या 50 कर रहा हूँ, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी मेरे एक आइटम बढ़ जाएगा, यानी मेरे पास एक सुपर बिस्किट या कोई बिस्किट बढ़ जाएगा मेरे डिब्बे में, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट आपने करना भूलना नहीं है, लाजमी करना है, और इसको सारी कंडीशंस के बाद करना है, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में अगर आप करना चाहेंगे तो आपको हर कंडीशन में एक दफ़ा लिखना पड़ेगा आइटम काउंट, आइटम काउंट, आइटम काउंट, ठीक है। तो गाइज ये काम होने के बाद अब वैसे ये मैं वैसे आपको ये क्या नाम है कहना चाहूँगा कि आप पता कि क्या कीजिएगा, आप इन दोनों में ये दोनों को इसको पेस्ट कीजिएगा इन दोनों कंडीशंस में, यानी कि मैंने दोनों में आइटम काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दिया। पता क्या है कि गाइज इज फुल में तो ये हो रहा है कि कोई ना कोई भी आइटम मतलब कि इसमें स्टोर नहीं होगा, ठीक है। एल्स इफ में ये हो रहा है कि आइटम स्टोर हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे हम आइटम इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि इसकी बॉडी में ही सारा कोड कवर हो जाएगा। एल्स इफ में अगर गाइज पता क्या है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो वो यहाँ पे आएगा कंपाइलर और इनडायरेक्टली ब्रैकेट ऑफ करके ये फंक्शन परफॉर्म कर देगा, इन दोनों को वो स्किप कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है ये कंडीशन फॉल्स होती है और ये ट्रू हो जाती है, तो वो सिर्फ इसी को देखेगा और बाहर निकल जाएगा। और अगर ये मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की कंडीशन होगी, तो उसमें भी हमें आइटम की नंबरिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज़ है बस, मुझे उम्मीद है अब आपको मेन समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रिंस का बिस्किट खा के। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।